दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और कुशल से होंगे। पिछले वीडियो में हमने 45 बीपीएससी संयुक्त परीक्षा का डिस्कशन किया था। इस वीडियो में हम 44 बीपीएससी संयुक्त परीक्षा का डिस्कशन करेंगे। पीवाईज क्यूज़ और ये जर्नल साइंस कर रहे हैं अभी हम, तो आप बन रहिए मेरे साथ साथ तक। चलो क्वेश्चन शुरू करते हैं डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किसको चारकोलिथिक युग भी कहा जाता है। तो ऑप्शन सी होगा इसका आंसर, ताम्रपाषाण युग या कॉपर एज। इंग्लिश में लिखा भी है कॉपर एज। तो इसके बारे में देख लेते हैं। पाषाण युग की समाप्ति के बाद बहुत समय तक मनुष्य ने तांबे तथा पत्थर के उपकरणों का साथ साथ प्रयोग किया। इन्हें ताम्रपाषाणिक या चारकोलिथिक युग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है। तो कौन सी बात समान नहीं है? आत्मदमन। बाकी वेदों के प्रति उदासीनता है, अहिंसा भी दोनों में है, रीति रिवाजों की अस्वीकृति, लेकिन आत्मदमन इसके बारे में देख लेते। बौद्ध तथा जैन धर्म दोनों अहिंसा में विश्वास करते हैं और जैन धर्म आत्मदमन पर अत्यधिक बल देता है, जबकि बौद्ध धर्म कठोर आत्मदमन की जगह मध्यम मार्ग का अनुसरण करता है। मीन्स कि बौद्ध जैन धर्म में आपने संथारा नाम सुना होगा। संथारा, इन लोगों का मानना है कि जब आपका अंत समय आ जाता है तो आप अपने जीवन को जब समाप्त करते हैं तो बहुत कष्ट देते हैं। ये लोग बाल नोचते हैं, नेल नाखून नोच काट देते हैं, उखाड़ देते हैं, लेकिन ये बात बौद्ध धर्म वाले नहीं मानते हैं। वो मध्यम मार्ग की बात करते हैं हमेशा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 3, निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था। किसने बसाया था? उदयन। कई बार हम डिस्कशन कर चुके हैं इसके बारे में कि जो हर्यक वंश के राजा थे उदयन, उन्होंने सबसे पहले पाटलिपुत्र नगर बसाया और अपने राज्य की राजधानी भी बनाया था इन्होंने 460 से 444 बीसी में। अपनी राजधानी राजगृह, पहले राजगृह या गिरिब्रज हुआ करती थी और इन्होंने चेंज कर दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित हुई। तो ये वहीं उसी से संबंधित क्वेश्चन है, राजगृह या गिरिब्रज में। उस समय शासक कौन थे? अजातशत्रु। सप्तपर्णी गुफा में यह संगति हुई थी। और अध्यक्ष किन्हें बनाया गया? तो महाकश्यप को। इसमें बौद्ध की शिक्षाओं को सुप्त तथा अभिनय पिटक 2 पिटकों में संकलित किया गया। ये भी कभी कभी पूछता है कि इनकी प्रथम बौद्ध संगति में क्या हुआ था। तो बौद्ध की शिक्षाओं को सुप्त और विनय पिटक में संकलित किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था। आपने सुना होगा नंद वंश का राजा घनानंद था, जिसके समय पे सिकंदर महान का आक्रमण हुआ इंडिया में। कहाँ के थे सिकंदर महान? ये 335 ईसा पूर्व में मैसेडोनिया के शासक थे। उसका भारतीय क्षेत्र में पदार्पण कब हुआ? 326 ईसा पूर्व में। और 325 ईसा पूर्व में वह वापस लौट गए। 323 ईसा पूर्व के आसपास बेबीलोन में उनकी डेथ हो गई। चंद्रगुप्त मौर्य अंतिम नंद राजा घनानंद को मारकर 323 में मगध के सम्राट बनते हैं। उसके बाद बिंदुसार बनते हैं। बिंदुसार के ही बेटे अशोक महान रहते हैं, जो कि बाद में महासम्राट बनते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज स्थापित हुआ। किस वंश का हुआ? तो कुषाणों का हुआ। 184 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य शासक कौन थे? बृहद्रथ। ये भी कई बार पूछा है कि अंतिम मौर्य शासक कौन थे। तो कुषाण वंश के राजा पुष्यमित्र शुंग ने इनको मार के शुंग वंश की स्थापना की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया। कौन थे? तो जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी से इन्होंने मिलने से मना कर दिया। और क्या कहा इन्होंने? ये चिश्ती संप्रदाय के थे। जलालुद्दीन खिलजी ने उनसे मिलने का आग्रह किया, किंतु उन्होंने मना कर दिया और उन्होंने कहा कि मेरे घर पे 2 दरवाजे हैं, ये सम्राट इस दरवाजे से आएंगे तो मैं पीछे वाले दरवाजे से बाहर चला जाऊंगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 8, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई थी। कौन से ऐसे सम्राट थे? तो बहलोल लोदी। ये लोदी वंश के थे जिन्होंने क्या? हजरत आला। देख लेते हैं इनके बारे में।
दिल्ली सल्तनत में प्रथम अफगान राज्य की स्थापना बहलोल लोदी ने कब की? 1451 से 1498 में की गई थी। शुरू में वह हजरत आला की उपाधि से ही काम चलाता था, बाद में उसने सुल्तान की उपाधि धारण की। तो कौन से थे ये? प्रथम अफगान वंश की। ये भी कई बार पूछा जाता है कि प्रथम अफगान वंश की स्थापना का श्रेय किन को जाता है? तो बहलोल लोदी को जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे? कौन थे वो? तो वे फिरोज तुगलक थे। कौन थे? फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक के बारे में हमने कल भी डिस्कशन किया था। ये बागों के बहुत शौकीन थे। उन्होंने दिल्ली के आसपास कई गुणवत्ता वाले बागों का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? किन्होंने बसाया? सिकंदर लोदी ने। कब? 1489 से 1517। 1504 में आगरा को, जो उस समय बयाना के अधीन एक छोटा सा गांव था, अपनी राजधानी बनाया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? कौन सा था? अंग्रेजों के द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अभिग्रहण। वैसे अगर कारण पूछा जाए कि अंग्रेजों फ्रांसीसियों का कारण क्या था, तो ये सप्तवर्षीय युद्ध जो यूरोप में चल रहा था, ये उसका कारण, मेन कारण था। ये देख लेते हैं नीचे। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 के बीच हुआ। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध का विस्तार मात्र था। तो क्या हुआ? गृह सरकारों की आज्ञा के बिना ही दोनों ने 1746 में युद्ध शुरू कर दिया, जब बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी नौसेना कुछ फ्रांसीसी जलपोतों को पकड़ लिया। तो तात्कालिक पूछा जाएगा तो अंग्रेजों के द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण, लेकिन वैसे पूछा जाएगा तो ये था ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का विस्तार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। किस मुगल बादशाह को वजीर गजाउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया? किनको नहीं होने दिया? शाह आलम द्वितीय को। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? तो किस अंग्रेज अधिकारी ने हराया था? थॉमस बेस्ट ने। इनके बारे में देख लेते हैं। मुगल दरबार में पुर्तगाली प्रभाव घटाने और ब्रिटिश प्रभाव बढ़ाने के उद्देश्य से ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1612 से तथा 1614 में स्वाली के युद्ध में पुर्तगालियों को हराया था। तो ये भी कभी कभी पूछा जाता है कि स्वाली का युद्ध कब हुआ? तो ये 1612 तथा ये 1614 में हुआ। वंदे मातरम गीत किन्होंने लिखा? किन्होंने लिखा? इनमें से कोई नहीं। तो बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से वंदे मातरम गीत लिया गया। किनके उपन्यास से? बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ उपन्यास। ये कभी कभी ये भी पूछ लिया जाए कि आनंद मठ किन्होंने लिखा है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। कांग्रेस के अधिवेशन में सबसे पहले 1896 में यह गीत गाया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिल गया? तो कौन सा अधिनियम था? 1786 के अधिनियम के द्वारा कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल के साथ साथ मुख्य सेनापति की भी शक्तियां दी गईं तथा विशेष परिस्थितियों में से अपनी परिषद के नियमों को रद्द करने का भी अधिकार दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया? किसने लिया था? तो मौलाना मोहम्मद अली ने लिया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 1930 में। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? 1906 में किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि 1906 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? दादा भाई नौरोजी ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। व्यक्तिक सत्याग्रह किसने आरंभ किया? तो बहुत फेमस है, विनोबा भावे ने। कब किया इन्होंने? 17 अक्टूबर 1940 तथा प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे। दूसरे सत्याग्रही कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि तृतीय सत्याग्रही कौन थे, क्योंकि बीपीएससी में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। और इसका उद्देश्य क्या था व्यक्तिगत सत्याग्रह का? इसका उद्देश्य था युद्ध में भारत को शामिल करने का विरोध करना।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक, पोस्ट डेटेड चेक अपॉन अ क्रैशिंग बैंक था? किसने ये स्टेटमेंट दिया? तो महात्मा गांधी ने। क्यों दिया था? जो क्रिप्स मिशन आया था 1942 में, उसके बारे में इन्होंने ऐसा कहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ कब हुआ? 1942 में। 8 अगस्त 1942 में ये शुरू हुआ। और गांधी जी ने क्या कि कौन सा नारा दिया? करो या मरो का नारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की। इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है। डेट याद रखिएगा, 1939 को त्रिपुरी अधिवेशन के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चंद्र चुने गए, किंतु गांधी जी के विरोध के कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया और 3 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक, मतलब कांग्रेस के अंदर ही इन्होंने एक बनाया था ब्लॉक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दांडी यात्रा की गई थी, कब की गई? 1930 में। कहाँ से? 12 मार्च। ये भी कभी कभी डेट पूछ लेते, तो आप डेट याद रखिए, 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती आश्रम। फिर 78, ये भी बीपीएससी में पूछा गया कि कितने अनुयायियों के साथ, तो 78 सहयोगियों के साथ दांडी नामक तट पर जाकर नमक बनाया और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। ये भी पूछा जाता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो 1930 से। सुभाष चंद्र बोस ने दांडी यात्रा की तुलना किससे की? नेपोलियन के एल्वा पेरिस की ओर किए जाने वाले अभियान से की। तो ये भी कई बार पूछा जाता है, तो आप इन सब पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा। 1.23 पॉइंट है इसमें कि दांडी मार्च कब शुरू हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ, और गांधी जी के इस मार्च की तुलना किसने, या दोनों तरफ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 23। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई, कहाँ हुई? तो ये पटना में हुई, पटना में। थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। संपूर्णानंद ने अप्रैल 1934 में भारत के लिए एक काम चलाऊ समाजवादी कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की और मई 1934 में नरेंद्र देव के सभापतित्व में पटना में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई। तो इसमें 2 पॉइंट हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई? 1934 में। अब सभापतित्व या अध्यक्ष पूछा जाए तो नरेंद्र देव की अध्यक्षता में, और बाकी पर्सनालिटी कौन कौन से थे? तो संपूर्णानंद, ये सारे लोगों का आप नाम याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 34। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह वक्तव्य किससे संबंधित है? तो आप सभी को पता होगा कि ये स्टेटमेंट किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने। वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्वराज की मांग स्पष्ट रूप से की। तो आप ये भी याद रखेंगे कि ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए? तो 1931 में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन से लौटने के बाद किन्होंने इनको मनाया? ये भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया, एक बार नहीं कई बार, कि गांधी इरविन को समझौते के लिए किसने मनाया गांधी जी को? तो सप्रू के प्रयासों से गांधी इरविन समझौता हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं 31। असहयोग आंदोलन का आरंभ माना जाता है, कब से माना जाता है? 1920 से। क्यों हुआ था असहयोग आंदोलन? असहयोग आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ। दिसंबर 1920 को कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में CR दास ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं 32। जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे? किस आंदोलन से संबंधित थे? भारत छोड़ो आंदोलन से। इन्होंने आज़ाद दस्ते का भी गठन किया, कब? 1943 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े हुए थे? तो इनमें से किसी के नहीं, क्योंकि सच्चिदानंद सिन्हा, इनका जीवन काल है 1871 से 1950। ये कहाँ के थे? बिहार के आरा जिले के थे। और इन्होंने क्या किया? महेश नारायण के साथ मिलकर बिहार के निर्माण का आंदोलन चलाया और 9 दिसंबर 1946 को क्या हुए? ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए।
इन्हें क्या कहा जाता है? आधुनिक बिहार का निर्माता। तो अब 3 पॉइंट यहाँ से निकल के आते हैं। पहला, ये कहाँ के थे? आरा जिले के। दूसरा, इनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। तीसरा क्या है? इन्हें आधुनिक बिहार का निर्माता भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 34। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष मिला? किस वर्ष मिला? 1912 में। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली के शाही दरबार में बिहार उड़ीसा को एक नया प्रांत बनाने की घोषणा की गई और 1 अप्रैल 1912 को बिहार का विधिवत उद्घाटन हुआ, जिसकी राजधानी पटना बनाई गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं 35। निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया? किसको किया? सिताब राय। हमने कल भी डिस्कशन किया था इस बारे में। और आप मुझे बताइए कि बंगाल का दीवान किसे बनाया? डिप्टी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 36। इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? कौन जुड़े हुए थे? राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद गांधी जी के साथ चंपारण के किसान आंदोलन में हिस्सा लिया इन्होंने। वे 1932, 1934, 1939 और 1947 में कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने। तो ये भी कई बार पूछा जाता है कि कितने बार वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने, तो 4 बार। और आज़ाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति का बनने का उनको अवसर मिला। अगला क्वेश्चन देखते हैं 37। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? ये देखिए फिर से आ गया उनके बारे में। तो ये बिहार के रहने वाले थे, लेकिन पर्टिकुलर अगर बिहार जीएस में पूछा जाएगा तो इनके पूरा जिला कौन सा है? सारण। गांव कौन सा है? जीरादेई ग्राम। इनका जन्म कब हुआ था? 3 दिसंबर 1984 को बिहार के सारण में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? तो किसके पक्ष में थे? उत्तरांचल के। मुंडा विद्रोह कहाँ हुआ था? छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था। कब? 1899 से 1900 के बीच में हुआ। क्यों हुआ था? क्योंकि ठेकेदार, जागीरदारों, दिकियों तथा ब्रिटिश शासन का विरोध किया इन्होंने और उन्हें एक स्वतंत्र सेनानी, झारखंड राज्य का निर्माता भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर है। तो अब ये जियोग्राफी के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। तो आज का डिस्कशन हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर कोई भी डिस्कशन में प्रॉब्लम हो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। आपको पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पसंद आ रहा है तो भी बताइए, नहीं आ रहा है तो भी बताइए। कोई गलती नहीं है, कोई मतलब मिस्टेक तो नहीं हो रही है, और मैं कैसे इम्प्रूव करूं अपने टीचिंग में और मतलब समझाने के तरीके में, प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।